Assalamu alaikum students. So today is the last topic of chapter number 9 which is rate and speed. अब rate और speed क्या है? There are two words we often use in connection with time. जब हम टाइम के लिहाज से किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं टाइम के साथ उसका कंपैरिजन करके, तो वो दो चीज़ें क्या हैं? रेट एंड स्पीड. ठीक है. The rate is a comparison of ratio between two measurement often with different units. Rates usually compare something with time. अब रेट क्या है? जब हम किसी चीज़ का रेट मालूम कर रहे होते हैं तो हम उसको किससे कंपेयर कर रहे होते हैं? टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपनी हार्ट बीट को मेजर कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स या 76 टाइम्स बीट करता है इन अ 1 मिनट. ठीक. तो इसमें भी हम किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? टाइम के साथ. तो रेट क्या है कि ऐसी कैलकुलेशन जिसको हम टाइम के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है? किसी भी चीज़ का रेट होती है. अब जैसे एग्जांपल दी गई कि हमने एक टैप से जो है पानी ड्रिप कर रहा है, ड्रिपिंग ऑफ वाटर है एक टैप से. हमने मालूम करना है कि रेट ऑफ फ्लो क्या है, यानी वाटर किस रेट पे फ़्लो कर रहा है उस टैप में से. तो उसके लिए फार्मूला क्या है? रेट ऑफ फ्लो इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द टैप. जितना पानी उसमें से बह गया उसका वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे और उस वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन फॉर दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर टू फ्लो आउट. फॉर एग्जांपल एक टैप में से कतरा कतरा पानी निकल रहा है, हम उसके नीचे एक बकेट रख देते हैं और टाइम नोट कर लेते कि हमने कितने टाइम उसके नीचे बकेट रखी. फॉर एग्जांपल हमने 1 घंटे के लिए बकेट रख दी. ठीक. 1 घंटे के बाद हमने उस बकेट का पानी जो था उसका वॉल्यूम मेजर किया. उस वॉल्यूम को हमने टाइम कितना दिया था भरने के लिए? 1 आवर दिया था. ठीक है. उसको इस बकेट का जो वॉल्यूम था उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया? 1 आवर से. तो वो क्या चीज़ आ जाएगी? रेट ऑफ फ्लो, यानी किस रेट से पानी जो है वो ड्रिप आउट हो रहा था फ्रॉम द टैप. ठीक. ये रेट हो गया, यानी ऐसी चीज़ जिसको हम टाइम के साथ मेजर करके उसकी वैल्यू निकालते हैं वो क्या कहलाती है? रेट. अब आ जाते हैं स्पीड. Speed is a term based on rates. The speed of something is the distance it moves in 1 unit of time. A car travels 60 किलोमीटर in 1 hour. यानी अब टाइम के यूनिट कौन कौन से थे? सेकेंड, मिनट्स, आवर्स. ये क्या है? ये टाइम के यूनिट हैं. तो अब स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ समथिंग इज़ द डिस्टेंस इट मूव्स इन 1 यूनिट ऑफ टाइम. यानी 1 यूनिट ऑफ, या तो 1 सेकेंड, या तो 1 मिनट, या तो 1 घंटा. 1 यूनिट ऑफ टाइम में जितना एक चीज़ जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार ने 60 किलोमीटर का फासला तय किया इन 1 आवर. तो इसकी स्पीड क्या होगी? इट्स स्पीड देयरफॉर इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 किलोमीटर पर आवर को हम यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो स्पीड मालूम करने का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. यानी स्पीड कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि एक चीज़ ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को उस टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया था. ठीक. इससे हमारे पास उस चीज़ की स्पीड आ जाती है जो चीज़ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है. दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह दी गई. इफ़ अ साइक्लिस्ट कवर 100 मीटर्स इन 10 सेकेंड देन स्पीड इज़ इक्वल टू 100 मीटर ओवर. यानी जो हमारे डिस्टेंस दिया गया होता है और जो टाइम गिवन होता है उन दोनों को हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं? उसकी स्पीड. हमारे पास डिस्टेंस गिवन था, उसको हमने टाइम के साथ डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. स्पीड यानी 1 सेकेंड में वो 10 मीटर का फासला तय कर रही थी. द साइक्लिस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है? कि वो 10 मीटर का फासला हर सेकेंड में तय करती थी. क्लियर. तो स्पीड, रेट एंड स्पीड क्या है? रेट किसी भी चीज़ का टाइम के साथ कंपैरिजन करके जो हम वैल्यू निकालते हैं वो, और स्पीड क्या है कि ऐसा डिस्टेंस जो कोई भी ऑब्जेक्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम में, यानी 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर में ट्रैवल करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड. थैंक यू सो मच.